जाओ जल्दी। हाँ बैठ, जल्दी 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 बैठ के। सूरज, बाकी की लड़कियां? डोंट वरी, बाकी लड़कियां और लोचन दोनों आकाश के पास छोड़ के आया हूं मैं, उनकी गाड़ी में। सब बच गए। हो गया। हाँ थैंक यू। हाँ 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 चलते। हाँ। ये चाटा ना तुम्हें तुम्हारी नालायकी की वजह से मिला है। ससुरा, हम जो चित्ता लड़की फरार हुई है, ये लड़का लोगों से होती तो चलो तब भी माफ करते, परंतु तुम जो हो हमारे आदमी हो, हमारे लाला हो तुम, और तुमसे यहाँ आए थे तुम वो कचोरी को पकड़ ले, और साथ में साथ जो है तुम वो दूसरा चित्ता चौकड़ी को भी गवा बैठे, एक के साथ एक भैया ऊपर चला रहे थे क्या? बोल। सरकार, हम तो अपने छोकरे लोग को यहीं जमा करके रखे थे, लेकिन छोड़े सरकार, हमें कभी ऊपर कभी नीचे भगा रहे थे, उसी के चक्कर में ध्यान भटक गया हमारा सरकार। अरे लेकिन आकाश का है तुमको यहाँ से वहाँ इधर उधर करेगा बे? उन्होंने ही कहा था सरकार की उन्हें वो छोकरियां छत पे दिखाई दी थी, तो हम ऊपर नीचे गए। अब मिली के नहीं फिर वहाँ? नहीं सरकार। नहीं तुम्हारा कहीं का सारे का दाल में कछऊ काला है, या तो पूरा का पूरा दाल ही काला है। आकाश को खबर मिली थी कि वो चित्ता छोकरी यहाँ है, फिर उसने ही तला दिया कि वो छत पे होगी। कहीं आकाश हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा है? आई कहाँ पर पक आया आकाश? कहाँ पक रहे हो बे? अरे क्या हुआ, यहाँ आओ। वो सरकार, वो क्या लगा रखा है, बोल जरा। वो सरकार, झुपड़िया में जो चित्ता लड़कियों को रखा था वो सबके सब भर हो गई। सब हो गई तेरी तो ससुरा। हम तुमको जो है परम नालायक गधों के सहिंसा हो तुम लाना। कहीं काम आकाशवा का तो नहीं आए? आजकल वैसे भी हमारा हर बात अनसुना कर रहा है। कचौरिया को पकड़ने के बहाने चित्ता लड़की लोग को वही तो नहीं छुड़ा ले गया रे। तुम दोनों काली कांत के छोटा बेटा के बैग में ड्रग डाल के घुमा रहा था। मालिक, वही आसान विकल्प था, क्योंकि वही आता था रोज रोज आइसक्रीम खाने, इसलिए उसका सहारा लेना पड़ा। मालिक माफ कर दीजिए मालिक। अर्जुन जैसे मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं मालिक, जान मत लीजिए मालिक। अबे खुश हो जाओ बेवकूफों, अनजाने में तुम बहुत बड़ा काम कर आए हो। अच्छा ये बताओ, काली कांत की कौन सी बीवी आई थी शिकायत के लिए? मालिक, पहली वाली आई थी जो हमारे माल को चूहे की दवा समझ के वही फेंकी थी। और कुछ बोली वो? बोली तो नहीं थी मालिक, पर 1000 रुपया हमारे फोन पे डाली है, नाले में माल फेंकने के नाम पे। अरे जियो मेरे राजा। अब तुम दोनों को 5-5 लाख रुपए भरना नहीं है, उल्टा हमसे इनाम के तौर पे 5-5 लाख रुपए लो। काली कांत ठाकुर मेरी सबसे बड़ी चुनौती था, और उसे पछाड़ने का रास्ता निकाल दिया तुम दोनों ने। वो जो पैसे भेजी है ना, उसका फोटो खींच के हमें भेज दो बस।
अब देखता हूं कि कैसे चुनाव लड़ता है। जिसकी बीवी ड्रग वालों से लेन देन करती हो, वो समाज का बड़का नेता कैसे बन सकता है? सूरज, आज मेरी जगह तुम दिया जला दो ना। ये पूजा पाठ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है मेरा। हाँ, पर मेरा तो है ना। प्लीज मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। आई मीन लुक एट इट। ओके फाइन, जला देता हूँ, पर ये इमोशनल अत्याचार मत करो। फूल फूल भी प्लीज। हे राम जी, ने उन लड़कियों को छुड़वाने का रास्ता दिखाया, इतनी मदद की, इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। लेकिन राम जी, बिना लड़ाई अधूरी है। बाकी की और कई सारी लड़कियां हैं जिन्हें छुड़वाना है। और कालीखान ठाकुर के जो इलीगल धंधे हैं ना, उन सारे धंधों को खत्म करना है। उसके क्राइम्स, उसके गुंडे, इन सब से लड़ना है तो आगे भी साथ दीजिएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है। इन दोनों भाइयों को प्लीज बुला दीजिए ना। क्या हुआ? ऐसे भागता हुआ कहाँ जा रहा है? आकाश, क्या हुआ? इतनी जोर से डोर क्यों बंद कर रहे हो? किससे बात कर रही थी? मतलब? I mean, तुम ऐसे कभी पूछते नहीं हो ना? फ्रेंड से बात कर रही थी। तुम्हें क्या हुआ? आओ बैठो। सपना, सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधा जवाब चाहिए। वो एक्सीडेंट वाले दिन जो लेडी के साथ बच्चा था, वो जिंदा है ना? ये कैसा सवाल है आकाश? तुम्हें तो पता है कि उस बच्चे को मैंने अपने हाथों से उस... झूठ बोलना बंद करो सपना। अपनी आंखों से देखा मैंने उस लेडी को बच्चे के साथ हॉस्पिटल में। नहीं 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 नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है आकाश। वो बच्चा मर चुका है, वो बच्चा नहीं है, वो बच्चा जा चुका है। आई एम श्योर तुमने किसी और बच्चे को देखा होगा और स्ट्रेस में तुम्हें लगा होगा कि ये वही वाला बेबी है। कम ऑन सपना, तुम मुझे जितना बेवकूफ समझती हो ना, उतना मैं हूं नहीं। वो तो आज मैं जल्दबाजी में था, वरना मैं खुद उस लेडी को हॉस्पिटल में पकड़ लेता। आकाश, तुम्हें बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हाँ, और तुम ये सब के लिए मुझे गलत जज मत करो। हाँ, Just shut up, सपना। Just shut up। एक सवाल का सही जवाब देना। कहीं तुम मुझे उस बच्चे के नाम पे इमोशनल ब्लैकमेल तो नहीं कर रही हो? I cannot believe this, Akash. I just cannot believe this कि तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो। मुझ पर? मैंने क्या कुछ नहीं किया।
मैंने खुद इन हाथों से उस बच्चे को नदी में बहाया सो दैट तुम्हें ना करना पड़े। तुम्हें ट्रॉमे से बचाने के लिए मैं खुद ट्रॉमा झेल रही हूँ, रातों में सो नहीं पा रही हूँ इतनी तकलीफ में, और तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो। You know what? It's okay. It's okay. मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया ही है ना, मैं तुम्हें ये बात भी प्रूव करके दिखाऊंगी। ये लो, तुम्हें बात करनी है ना उस लेडी से, मेरे पास ना उस लेडी का नंबर है, ये लो उससे बात करो, मैं उसे यहाँ पर बुलाती हूँ और फिर तुम खुद उससे पूछना कि उसका वो बेबी कहाँ पर है। जरूरत पड़ी तो मैं ये भी करूंगा। ओ गॉड, आकाश को तो पूरा डाउट हो गया मेरे ऊपर, पूरा डाउट हो गया। अब मैं क्या करूं? आई नीड हेल्प। आई नीड केडी आंटी। के अब शांत भी हो जाइए, इतना पी के खुद को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? आकाश को पकड़ के पूछिए ना उससे। ना, आप पूछना, डांटना, फटकारना, धमकाना बंद। अब केवल किया जाएगा जो आपका इतिहास है। दोनों भाइयों को एक साथ भिड़ाना और फिर राज करना। आकाश कुछ ज्यादा ही तेज बन रहा है, उस पर 24 घंटे जो है गिद्ध की तरह नजरें गड़ा के रखेंगे। नजर हटी, दुर्घटना घटी। ये अनजान नंबर किसका है? हेलो, तुम्हारे बेटे अर्जुन के बैग में जो पैकेट मिला था वो चूहे मारने की दवा नहीं, ड्रग्स थे। तुम कौन हो और ये कैसे पता तुम्हें? वो सब जान के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बस इतना याद रखो, तुम्हारे बेटे के बैग में ड्रग्स डालने का और फिर वापस निकालने का वीडियो हमारे पास है। अगर ये वीडियो इंटरनेट पे डाल दिया तो तुम्हारे बेटे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा और तुम्हारे परिवार की भी थू-थू होगी और बदनामी अलग। नहीं, तुम क्या चाहते हो? हम और ये सब बोल के क्यों डरा रहे हो तुम? आके मिलो मुझसे, पता भेज रहा हूँ। और हाँ, अगर इस फोन के बारे में किसी को बताया तो अर्जुन का भविष्य के साथ साथ उसका जीवन भी दांव पर लग जाएगा। नहीं। हेलो, कट गया क्या? ये सब्जी जल गई। गंगा माँ, सब्जी जल गई आपके होते हुए, क्या हुआ? गंगा माँ, केडी आंटी ने कुछ कहा आपसे? नहीं बेटा, बस तबीयत थोड़ी नाराज है, बाकी सब ठीक है, कोई बात नहीं है। कुछ तो हुआ है आपके साथ गंगा माँ। अचानक से अर्जुन के स्कूल चली गई आप, फिर आपके रहते पहली बार सब्जी जल गई। मतलब ध्यान भटका हुआ था आपका। पूछ रही हूँ तो छिपा रही हैं। गंगा माँ, अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हैं। कहीं ना सब ठीक है, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। खाना बना रही थी, अचानक से कह रही आराम करती हूँ। नहीं, कुछ तो पक्का हुआ है आपके साथ गंगा माँ।
उस बात का मैं पता लगा के रहूंगी। केडी आंटी, आकाश बहुत स्मार्ट है, वो मुझे पकड़ लेगा, मेरा सारा राज खुल जाएगा। केडी आंटी प्लीज सेव मी, सेव मी, सेव मी प्लीज। अब मैं क्या बोलूं सपना? और सपना, तुझे क्या जरूरत थी आकाश को ये बोलने की कि उस लेडी का नंबर है तेरे पास और तू उसे हवेली में बुला सकती है? सॉरी, रियली सॉरी, मैं पैनिक करके मुझे समझ ही नहीं है कि मैं क्या बोलूं। लेकिन अब आप प्लीज बताओ ना कि मैं क्या करूं। अच्छा तू बैठ जा, काम डाउन ना। अब मैं कुछ सोचती हूँ। और सपना तू भी बोलने से पहले ना थोड़ा सोच लिया कर। ये ले जूस पी और दिमाग ठंडा कर। और मेरी बात ध्यान से सुन, आकाश इस वक्त हर तरफ से फंसता जा रहा है। इस टाइम अगर वो कमजोर पड़ा ना तो तू उसका फायदा उठा सकती है। एक मिनट केडी आंटी, आपने बोला आकाश फंसता जा रहा है, पर किस चीज में? केके को पूरा शक है आकाश पे कि वही उनके बिजनेस को चौपट कर रहा है। तेरे ससुर के रडार पर है तेरा पति। पर केडी आंटी, केके अंकल आकाश के साथ कुछ गलत तो नहीं करेंगे ना? अभी तक तो कुछ नहीं किया, पर केके कब क्या कर बैठे हैं ये तो सिर्फ वही जानते हैं। मैं आकाश को जाके बता दूं कि केके अंकल उस पे शक कर रहे हैं तो उसका मुझ पे थोड़ा तो भरोसा बढ़ेगा और हो सकता है मुझ पे डाउट करना ही बंद कर दे। आकाश, वो केके अंकल। आकाश कहाँ गया? अभी तो यहीं था। सपना, सपना, तुमने गंगा माँ से कुछ कहा है क्या? कम ऑन, यही काम नहीं है मेरे पास। और एक मिनट, मैं तुमसे इतने टाइम से चीजें नॉर्मल करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम घर में जो कुछ भी होता है हर चीज के लिए तुम मुझे विलन मान के बैठी हुई हो। मैं तुम्हें विलन मानती हूँ क्योंकि तुमने ऐसी चीजें की है जिसकी वजह से मैं तुम पर कभी ट्रस्ट नहीं कर पाती। लेकिन सच बोलकर तुम उसकी भरपाई तो कर ही सकती हो ना। वाह जग्गू, अच्छा मॉरल लेक्चर दिया तूने। कहा था ना तुमसे, जग्गू नहीं हूं मैं, जागृति। बस जग्गू, बस। तूने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया और तू मुझे लेक्चर दे रही है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए। तुझे पता है जो बचपन वाली जग्गू थी ना, इतनी फाइट्स, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग, इतनी नफरत होने के बाद भी वो मुझे अपनी बहन मानती थी। और अब देखो, तो बहुत बदल गई यार। आज के जग्गू को इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो मुझे बता सके कि उसकी बहन जिंदा है। जिंदगी के उतार चढ़ाव से रिश्तों के मायने नहीं बदलते सपना। तू आज भी मेरी बहन है, हमेशा रहेगी। गीता माँ की एक आखिरी निशानी है तू मेरे पास। तुझे पता है, मैंने कई बार सोचा कि मैं तुझे बता दूं अपना सच, लेकिन तू जाकर कालीकांत को बता देती। वही कालीकांत सपना जिसने मेरे बाबा और गीता माँ को मारा। कुछ भी मत बोल कि माँ
माँ को उन चित्ताओं ने मारा था। उनकी पीठ पर वो तीर के निशान भी थे। उन चित्ताओं ने ही मारा था माँ को। नहीं 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 नहीं, सुन इधर 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 बैठ बैठ जल्दी। देख, कुछ बातें हैं जो मैं तुझे नहीं बता सकती, लेकिन एक बात है कि कालीकांत ठाकुर का सच सबके सामने लाने से मैं इतना करीब हूँ, बहुत बहुत करीब हूँ मैं। सपना कालीकांत ठाकुर ने ना मीडिया, पुलिस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स सब बदल दिए। सपना कालीकांत ठाकुर तेरा और मेरा बचपन का आ गया। और सपना और एक बात, देख, हो ना हो, तेरे बाबा अमोल अंकल को भी कालीकांत ठाकुर ने ही मारा है। क्योंकि देख, मेरे बाबा जेल से रिहा हो गए थे, लेकिन जिसने भी तेरे बाबा को मारा है वो इंसान कभी पकड़ा ही नहीं गया। आज है ना ऑफिस के बाद पापा के लिए बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल सा पिंजरा लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू पापा, आई लव यू। मेरा बच्चा। खबरदार, जो ज्यादा हाथ चलाए तो तुम्हारे जो डर है ना कि तुम्हारी माँ तुमसे दूर हो जाएगी, हम उसको सच करके दिखाएंगे। सपना, मैं जानती हूँ कि तेरे लिए ये सब मानना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ तुझसे, मैंने जो भी कहा है उसे सबूत के साथ साबित करूंगी मैं। लेकिन तब तक के लिए गीता माँ की एक बेटी का राज उनकी दूसरी बेटी को महफूज रखना होगा। अगर ये बात सच है ना, तो माँ को इंसाफ दिलाने के लिए मैं हूँ तेरे साथ। और ये मेरा वादा है अपनी बहन से। है ना, मैं तुझे वापस ट्रस्ट दिलाऊंगी। और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। के अंकल को ना, के अंकल को आकाश के ऊपर डाउट हो गया है कि उनके हाल फिलहाल में जो भी बिजनेस में लॉस हो रहे हैं, जो काम भी बिगड़ रहे हैं ना, उनके पीछे आकाश है। और आकाश अब उनकी रडार पर है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। और ये बात केडी आंटी ने खुद मुझे बताई है। क्या करेंगे जग्गू? हमें आकाश को कुछ भी करके बचाना होगा, क्योंकि अगर कालीकांत ठाकुर का ये शक यकीन में बदल गया ना, तो वो आकाश के साथ क्या करेगा ये हम दोनों सोच भी नहीं सकते। कुछ भी करके हमें मिलके आकाश को प्रोटेक्ट करना होगा। मैं हूँ तेरे साथ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जग्गू, ये तो घूंघट ना जेल से कम नहीं है हमारे लिए। एक तो सारा दिन धक धक होते रहते, कौनो पहचान ना ले हमें, और ऊपर से मौसी जमाना हो गया हमें बिछड़े हुए। तो हमें कब रिहा करेगी यहाँ से? कचौरी, हम समझ सकते पर तू भी तो समझ ना कि नया फोन, तेरा पुराना वाला फोन खराब हो गया है का? नहीं, एकदम बढ़िया चल रहा है वो फोन। तो ईका क्या करेगी तू? ये हम कालीकांत के पास रखेंगे। उनकी सारी बातें इसमें रिकॉर्ड करके सुनेंगे। मगर जग्गू,
इसमें तो बहुत खतरा है, अगर पकड़े गए तो। खतरा तो है, और ना चाहते हुए भी ना कचौरी, हमें ये खतरा उठाना पड़ेगा। मगर क्यों? क्योंकि कचौरी काली कांत की नजर अब आकाश पर है। उनको शक हो गया कि बिजनेस में जो भी ये सब लॉस हुआ है ना, वो लगता है वो सब आकाश के कारण हुआ है। भगवान, मतलब आकाश भी है कोई अपने पिता से खतरा है? हाँ कचौरी, देख कचौरी, एक बात है जो हम सबको हमेशा ध्यान में रखनी है। कालीकांत ठाकुर के लिए ना कि पैसे, पावर और धंधे से बड़ा कुछ नहीं है। इसीलिए हम इसमें उनकी बातें रिकॉर्ड करेंगे, सुनेंगे, ताकि हमको पता रहे कि वो क्या करने वाला है आगे। ठीक है, तो ये काम ना हम कर लेते हैं चक्कू। कचौरी, ना बहुत खतरा है, बोल दे हमें। कहाँ लिखा है कि खतरा वाला काम तू और आकाश भैया ही कर सकते हैं? और वैसे भी चक्कू, ये घूंघट में घूमते घूमते ना बौरा गए हैं हम। मगर ये काम करेंगे ना तो हमें लगेगा कि हाँ हमने कछु किया है, तो हमें करने दे। देख कचौरी, हम तेरी बात समझ रहे, पर तू हमारी बात नहीं समझ रही। मैं बहुत खतरा है, और अगर कालीकांत को पता चल गया कि तूने किया और उसने तुझे पहचान लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तू दे यहाँ। चक्कू, उनको पता चलेगा तब ना। ये जो तूने हमें घूंघट उड़ाया है, ये काम कब आएगा? हाँ, और हाँ वैसे भी जग्गू, आकाश भैया हम चित्ता लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं, तो हम उसके लिए छोटा सा जोखिम नहीं उठा सकते का? तू तो बहुत सयानी होगी कचौरी। इधर आ। और कितनी देर है सपना? बस 2 मिनट और, वो आती होंगी। शर्म नहीं आई? एक जिंदा बच्चे की मरने की कहानी बनाकर तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करती रही। सपना, तुम्हें आइडिया भी है मैं गिल्ट में कितना मरे जा रहा था? तुमने इतना भी नहीं सोचा कि मुझ पे क्या बीत रही होगी? सपना, तुमने पहले भी बहुत गड़बड़ की है, लेकिन इस बार ना तुमने हद पार कर दी है। सपना, इनफ आकाश, इनफ इज इनफ। इतना भी मत सुनाओ कि तुम्हें ही खुद बाद में पछतावा हो। नहीं साहब जी, ये बच्चा वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। वो तो बेचारा कब का जा चुका है। ये तो प्रभास है, आभास का जुड़वा भाई। आभास तो मर चुका है साहब जी। वाह वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। तुम दोनों ना एक से बढ़कर एक और कहानियां बनाने में, और आप कैसी मां है? अपने ही जिंदा बच्चे की मरने की बात बिना हिचकिचाए कर रही हैं। आपको हमारी बातों पे भरोसा नहीं है ना साहब जी? एक मिनट, हम कुछ दिखाते हैं आपको। ये देखिए, हमारे बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र। आपने हमारे आभास के मरने पे हमें बहुत पैसा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। लेकिन वो पैसा हमारे बेटवा की जान से बढ़कर नहीं था। आप चाहे तो अपना सारा पैसा वापस ले लीजिए, लेकिन हमारे बेटवा की मौत का मजाक मत बनाइए साहब जी। मजाक कौन कर रहा है ये अभी के अभी पता चल जाएगा। इस सर्टिफिकेट में जो कोड दिया ना, उसे स्कैन करूंगा तो झारखंड गवर्नमेंट वेबसाइट पे तुरंत पता चल जाएगा कि ये सर्टिफिकेट असली है या नकली।
ये सर्टिफिकेट तो असली है। अब हो गया ना भरोसा आपको हमारी बात पे? हमारा आभास मर चुका है। सपना, I'm sorry। पता नहीं क्या हो गया था, मेरा दिमाग घूम गया था जो मैं तुम पे शक कर रहा था। I'm really sorry सपना। You know what, आकाश? It's okay। मैं अब सिर्फ एक ही चीज चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। सपना की इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ आकाश। सपना, तुमने आकाश को वो बात बताई? अभी नहीं। कौन सी बात जाग रही थी? यहाँ नहीं, बाद में। चलते। एक सेकेंड, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? नहीं, मेरा मतलब है कि वो जो लेडी अभी गई, मैंने जाते हुए देखा, कौन थी वो? वो सपना एक एनजीओ जाती है ना, वो लेडी उसी एनजीओ से आई थी। तुम एनजीओ जाती हो? नाइस। चलते। ये बात खुद कालिंदी आंटी ने सपना को बताई है। अगर डैड की नजर मेरे ऊपर है तो वो ये भी पता कर लेंगे कि मैं चित्ता बस्ती वालों के हक के लिए काम कर रहा हूँ। फिर बेचारे चित्ता बस्ती वालों का वो जीना हराम कर देंगे। इसीलिए हम सबका इस वक्त एक साथ ताकत बन के रहने में ही भलाई है। पता नहीं तुम्हारे डैड कब, कहाँ, कैसे, किस पे अटैक करते। सूरज, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? हम सब खतरे में हैं सूरज, स्पेशली आकाश। अरे इसलिए तो ये मसमौला होके बैठा है, इसे मेरी पड़ी नहीं है। तो तुझे कौन सा पड़ी है मेरी? सुना सबने क्या कह रहा है? मस्त मौला बन के बैठा हूं मैं। तो मेरे अंदर झांक के देख कौन सा तूफान चल रहा है। अगर इस तूफान से मुझे खुद ही डील करना है तो सब लोग अपना अपना खुद ही देखो। हाँ, तो तुझसे मदद की भीख मांग भी कौन रहा है? वैसे भी तू मदद नहीं, सरदर्द बनेगा। इसे नहीं चाहिए ना मेरी हेल्प? तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो? सूरज, तुम दोनों भगवान के लिए प्लीज शांत हो जाओगे? तुम दोनों की अकल क्या घास चरने गई है? हाँ? जब तुम अरे क्या कर रही हो? सूरज, जब तुम दोनों का दुश्मन एक है तो उसे हराने के लिए तुम दोनों साथ क्यों नहीं आ सकते? रुको रुको, एक मिनट। ये भी तो हो सकता है ना, ये आदमी जो हमारे सामने खड़ा है यही हमारा असली दुश्मन है। एक्टिंग तो अच्छी कर ही लेता है ये। सूरज, तुम आकाश पे डाउट कर रहे हो? हाँ, हो सकता है ऐसा, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं कि डैड वहां अपना पार्टी फंक्शन छोड़ के अचानक से हॉस्पिटल कैसे पहुंच गए, और उनके पहुंचने से पहले उनके गुंडे कैसे पहुंच गए, उन्हें कैसे पता चला? क्या पता इसी ने सिग्नल दिया हो? क्या पता यही हमें डबल क्रॉस कर रहा हो? मेरी बात अच्छे से सुन। डैड को हॉस्पिटल मैंने नहीं बुलाया था, और वो गुंडों को भी ना लाला ने भेजा था। ये जो तेरी घटिया सोच है ना, अपने दिमाग में रख। बाहर निकाल के ना यहाँ का वातावरण खराब मत कर। अरे मुझे इस घटिया इंसान की कोई हेल्प नहीं चाहिए। और मैं हेल्प करने भी नहीं वाला हूँ तेरी। और तुम भी हम दोनों को साथ में मिलाने के ना ये फालतू आइडियाज लाने बंद करो। सूरज, सूरज, मैं क्या करूं इन दोनों का सपना? हाँ, क्या करूं? कुछ नहीं कर सकते।
और अब ये दोनों छोटे बच्चे हैं क्या कि इन्हें साथ में लाने के लिए इनका हाथ पकड़ के एक कमरे में बंद कर दें? एक्चुअली हम इन दोनों को कमरे में बंद कर सकते हैं। क्यों और कैसे?